नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 के लिए देश का जल दृष्टिकोण अमृतकाल के दौरान एक बड़ा योगदान होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब तक 25,000 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का विषय है और जल संरक्षण के लिए सभी राज्यों के प्रयासों से देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। श्री मोदी ने जल संरक्षण के लिए जियो सेंसिंग और जियो मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। इस सम्मेलन का विषय है वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज जयपुर में जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री राय ने कहा कि जांच और अभियोजन कानून के राज की रीढ़ है, इसीलिए कानून का राज स्थापित करने के लिए जांच और अभियोजन पर बल देना जरूरी है। श्री राय ने कहा कि पुलिस को सशक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और आपसी समन्वय बहुत जरूरी है। वर्तमान में अपराध के बदलते स्वरूप के साथ नवीनतम तकनीकों का उपयोग पुलिस के लिए जरूरी हो गया है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का समापन कल राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी में होगा। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर से आए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को अनुसंधान की नवीनतम तकनीकों से परिचित कराना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी में कौशल महोत्सव और रोजगार मेले का उद्घाटन किया। कुंभा स्टेडियम में आयोजित ये मेला केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन के तहत लगाया जा रहा है। मेले में 25 से अधिक क्षेत्रों की कंपनियां आई हैं। मेले में पूर्व में पंजीयन करवा चुके युवाओं के अलावा मौके पर भी युवा अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। प्रदेश में चल रही शीतलहर के कारण पारे में गिरावट का दौर लगातार जारी है। सीकर, चूरू, फतेहपुर शेखावाटी, माउंट आबू और जयपुर के जोबनेर में आज न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। सबसे कम -6 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में रिकॉर्ड किया गया। फतेहपुर में -1.8, सीकर, चूरू और जयपुर के जोबनेर में -1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। अलवर में 1.3, भीलवाड़ा में 1.4, बीकानेर में 2.4, चित्तौड़गढ़ में 3.1 और राजधानी जयपुर में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। जयपुर में कल के मुकाबले तापमान में और कमी आई है और ये इस मौसम का सबसे कम तापमान रहा। इनके अलावा प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन तक शीतलहर से अति शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने और पाला पड़ने की भी आशंका है। तेज ठंड के कारण राजधानी जयपुर सहित हनुमानगढ़, दौसा, भरतपुर और अलवर में प्रशासन ने विद्यार्थियों की 6 और 7 जनवरी की छुट्टी घोषित कर दी है। शिक्षकों और संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में आकाशवाणी समाचार जयपुर अपने श्रोताओं को मोटा अनाज के प्रति जागरूक करने के लिए एक श्रृंखला चला रहा है। श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी किस तरह शामिल करते हैं। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिन में प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।